हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में मुश्किल से 40-50 घर थे, लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी यहाँ की वीरान और डरावनी वादियाँ। कहते हैं इन वादियों में कोई छलावा घूमता है जो लोगों का भेष बदलकर उन्हें अपने पीछे पीछे खींच ले जाता है और फिर वो कभी नहीं लौटते। लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। जो भी रात को इन जंगलों में गया वो या तो वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो उसका चेहरा पूरी जिंदगी के लिए खामोश और डरा हुआ रह जाता। कहानी शुरू होती है गांव के 4 दोस्तों से। अंकित, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था। सागर, जिसे सब मजाकिया कहते थे, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत डरपोक था। नैना, गांव की होशियार और साहसी लड़की। रवि, जो बचपन से ही भूत प्रेत और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखता था। चारों बचपन से साथ खेले थे, लेकिन अब उम्र 22-25 के बीच थी। गांव में बार बार गायब होते लोगों की बातें सुन सुनकर उनके दिल में एक खतरनाक जिज्ञासा पैदा हो गई थी। इस छलावे की असलियत जाननी है। एक रात, पूर्णमासी की रात थी। चांद पूरा चमक रहा था। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, लेकिन ये चारों अपने प्लान के मुताबिक गांव के उस हिस्से में पहुंचे जहां से जंगल शुरू होता था। जंगल के मुहाने पर एक टूटा फूटा लकड़ी का गेट था, जिस पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, जो अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। सागर कांपते हुए बोला, मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अंकित ने उसे चुप करवा दिया। डरपोक मत बन, छलावा वेलावा कुछ नहीं होता, बस अफवाहें हैं। नैना भी बोली, सच जानने का यही मौका है, चलो अंदर। रवि ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और चारों जंगल के अंदर चले गए। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पेड़ भी सांस रोक कर देख रहे हों कि अब क्या होगा। कभी कभी झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आती, लेकिन जब टॉर्च डालते कुछ नहीं होता। करीब आधे घंटे चलने के बाद अचानक झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। चारों रुक गए। अंकित बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर कुछ दूरी पर उन्हें किसी लड़की की सिसकने की आवाज सुनाई दी। कृपया मेरी मदद करो। नैना फौरन बोली, कहीं कोई मुसीबत में है। सब उस आवाज की दिशा में भागे। थोड़ी दूर जाकर देखा, एक लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और चेहरा डरा हुआ। अंकित ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कांपते हुए कहा, मुझे कोई खींच कर लाया, मैं रास्ता भटक गई। रवि बोला, कहीं ये वही छलावा तो नहीं? अंकित हंसते हुए बोला, छलावा कैसा? ये बेचारी तो डरी हुई है। पर नैना की नजर उस लड़की के पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। नैना के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने इशारे से बाकी तीनों को सतर्क किया, पर लड़की ने उनकी बात सुन ली थी। लड़की अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर घिनौनी हंसी फैल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। तुमने मेरे बारे में जानना चाहा ना? अब देखो असली छलावा। चारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अचानक जंगल की हर दिशा से वैसी ही शक्लों वाले कई लोग निकलने लगे। सबके पैर उल्टे, चेहरा डरावना, और सब एक साथ बोले, तुम अब हमारे साथ चलोगे? चारों दोस्त जैसे ही पीछे मुड़े, उनके होश उड़ गए। चारों ओर दर्जनों आकृतियां थीं, सब इंसानों जैसी दिखने वाली, लेकिन उनके चेहरे किसी इंसान जैसे नहीं थे। आंखें लाल, चेहरों पर अजीब सी काली परछाई, और सबसे डरावनी बात, उनके पैर उल्टे थे। अंकित ने हिम्मत करके कहा, हमें यहां से भागना होगा। पर तभी वो लड़की जो पहली बार मिली थी, हवा में ऊपर उठ गई। उसकी लंबी बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा विकृत हो चुका था। वो बोली,
भागने की कोशिश बेकार है, अब तुम हमारे शिकार हो। रवि कांपते हुए बोला, यही है असली छलावा। ये इंसानों का भेष बदलकर लोगों को फंसा लेते हैं। सागर की हालत तो इतनी खराब थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। नैना ने अपनी जेब से चाकू निकाला, जो वो हमेशा साथ रखती थी, लेकिन वो भी समझ चुकी थी कि यह कोई आम लड़ाई नहीं है। इनसे लड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, समझदारी भी चाहिए। तभी अंकित की नजर जमीन पर बनी उन अजीब निशानों पर पड़ी, जो इन प्रेतों के पैरों के निशान जैसे थे, पर उल्टे। रवि बोला, कहीं ये निशान हमें रास्ता नहीं दिखा सकते? चारों ने एक पल में फैसला किया, खतरा उठाना ही पड़ेगा। वो निशानों का पीछा करते हुए जंगल में अंदर भागने लगे। पीछे से उन अजीब आकृतियों की डरावनी हंसी और चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। कोई नहीं बचता, लौट आओ, लौट आओ। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, जंगल और घना और अंधेरा होता गया। एक समय ऐसा आया जब मोबाइल की टॉर्च भी काम करना बंद कर दी। चारों अंधेरे में ही आगे बढ़ रहे थे। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, कदम जैसे खुद ब खुद खिंचते जा रहे थे। तभी सामने एक टूटी हुई हवेली नजर आई। हवेली इतनी जर्जर थी कि लगता था किसी ने सदियों से उसे छुआ नहीं। पर हैरानी की बात, हवेली के अंदर से एक हल्की नीली अंकित रोशनी आ बोला, रही थी। हमें यहाँ छुपना पड़ेगा। सागर डरते हुए बोला, हवेली में? पागल हो क्या? छलावा वहीं होगा। नैना बोली, बाहर तो उसके भूत घूम रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। चारों दौड़कर हवेली के अंदर घुस गए। अंदर जाकर देखा, हवेली भले ही बाहर से टूटी हुई दिखती थी, पर अंदर जैसे किसी ने हाल ही में वहां सब कुछ ठीक किया हो। दीवारों पर पुराने चित्र, फर्श पर लाल रंग जैसे कोई पूजा हुई हो, और बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा था। आईना बिल्कुल साफ चमक रहा था, पर उसकी चमक में कुछ अजीब बात थी। आईने में खुद का अक्स नहीं दिख रहा था, बल्कि चारों ने देखा आईने में वही लड़की खड़ी थी जो बाहर मिली थी, पर वो उनके पास नहीं थी, सिर्फ आईने में थी। लड़की आईने में से मुस्कुराकर बोली, बाहर के छलावे तो बस परछाई हैं, असली खेल यहां से शुरू होता है। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त फंस चुके थे। अब क्या होगा? क्या ये हवेली भी उसी छलावे का हिस्सा है? आईने के पीछे कौन सी भयानक सच्चाई छुपी है? और क्या चारों बच पाएंगे? दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो चुका था। हवेली के अंदर चारों दोस्त बुरी तरह फंस चुके थे। बाहर जंगल की तरफ से अब भी वो डरावनी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई साया हर तरफ मंडरा रहा हो। लेकिन अब सब की नजरें उस आईने पर टिक चुकी थी। आईने में वही लड़की दिख रही थी जो जंगल में मिली थी। पर असली डरावनी बात ये थी कि आईने में वो अकेली नहीं थी। आईने के अंदर उनके जैसे ही दिखने वाले 4 लोग और खड़े थे। नैना ने धीमी आवाज में कहा, ये हमारे हमशक्ल हैं। रवि कांपते हुए बोला, ये हम नहीं, ये हमारे अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। आईने में खड़ी लड़की की आवाज गूंजी, तुम इंसान बड़े नादान हो। यहां आकर तुमने जो सबसे बड़ी गलती की है, वो ये कि तुमने छलावे को असली समझ लिया, जबकि असली छलावा तुम खुद चारों बन ने चुके देखा। हो। उनके हमशक्ल मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे उनके चेहरों पर भयानक बदलाव आने लगे। आंखें लाल, चेहरे सड़ते हुए और उनके पैरों के निशान उल्टे बन रहे थे। अंकित गुस्से में बोला, तुम हमें डरा नहीं सकती, ये सब नकली है। लेकिन तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर लाल लकीरें अपने आप बन गईं, जैसे किसी ने कोई डरावना मंत्र लिखा हो। अचानक आईना खुद ब खुद हिलने लगा और एक तेज चमक के साथ आईने से उन हमशक्लों में से एक बाहर आ गया। वो हूबहू अंकित जैसा दिख रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और पागलपन था। रवि चिल्लाया, अगर ये हमारे जैसे दिखते हैं तो शायद ये हमारी जगह ले सकते हैं। नैना बोली, इसलिए कहते हैं छलावा सिर्फ डराता नहीं, ये इंसान की पहचान छीन लेता है। अब समझ आ चुका था, अगर ये हमशक्ल बाहर आ गए तो असली चारों दोस्त गायब कर दिए जाएंगे और उनकी जगह ये प्रेत इंसानों की दुनिया में घूमेंगे, हमेशा के लिए। अंकित ने जेब से रुद्राक्ष निकाला, जो उसकी दादी ने दिया था।
रवि ने तुरंत एक मंत्र याद किया जो उसने बचपन में सुना था। ओम अपसरपंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता। चारों ने मिलकर वो मंत्र बोला। आईना और तेज हिलने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगी। पर तभी दूसरा हमशक्ल भी बाहर निकल आया। अब सागर का हमशक्ल उनके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर खून टपक रहा था और उसने एक डरावनी मुस्कान दी। चारों ने समझ लिया, अगर सब हमशक्ल बाहर आ गए तो बचना नामुमकिन होगा। उन्हें कुछ करना ही होगा। लेकिन क्या? क्या आईने को तोड़ना सही होगा, या फिर हवेली के अंदर ही कहीं कोई छुपा हुआ रास्ता है, या वो मंत्र ही इस प्रेत जाल से मुक्ति का उपाय है? बाहर जंगल में रहस्यमयी आकृतियां अब हवेली के पास आ चुकी थीं। दरवाजे पर दस्तक की आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त हवेली नहीं के है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। बाहर वो भयानक परछाइयां इंतजार कर रही थीं कि कब अंदर आकर अपना खेल पूरा करें। और अंदर आईना लगातार कांप रहा था। दो हमशक्ल पहले ही बाहर आ चुके थे, अंकित और सागर का भयानक रूप। अब अगर नैना और रवि के हमशक्ल भी बाहर आ गए तो कोई नहीं बचेगा। अंकित का हमशक्ल उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी आवाज दोहराई जा रही थी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग फंसी हो। अब तुम बच नहीं सकते, अब तुम बच नहीं सकते। नैना ने अपनी सूझबूझ से हवेली की दीवारों को गौर से देखा। एक कोने में पुराने शंख, रुद्राक्ष और कई पवित्र चिन्ह रखे थे। शायद पहले कभी यहां कोई साधु या तांत्रिक रहा होगा। वो फौरन वहां पहुंची, एक लोहे की त्रिशूल जैसी आकृति उठाई और अंकित के हमशक्ल की तरफ पड़ गई। जैसे ही उसने वो त्रिशूल उस पर रखा, भयानक चीख गूंज उठी। हमशक्ल धुएं में बदलकर गायब हो गया। रवि खुशी से बोला, इसका मतलब यही असली उपाय है। पर वक्त बहुत कम था। आईना फिर चमकने लगा। अब सागर का हमशक्ल और बाहर आ चुका था। उसकी शक्ल पिघलती हुई मोम जैसी दिख रही थी। चेहरा अजीब से हिल रहा था और उसकी आंखें सीधे सागर की आंखों में झांक रही थी। पर इस बार सागर ने भी हिम्मत दिखाई। वो त्रिशूल लेकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अपने हमशक्ल को छुआ, वो भी गायब हो गया। तभी अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बाहर की सारी परछाइयां अंदर आने लगी। सारे उल्टे पैरों वाले, लाल आंखों वाले साए हवेली में फैल गए। चारों दोस्त बीच में खड़े थे। आईना टूटने को तैयार था, पर अगर वो टूटता तो पूरा छलावा बाहर आ सकता था। नैना जोर से बोली, हमें मिलकर वही पुराना मंत्र पूरा करना होगा, तभी ये सब रुक सकते हैं। चारों ने एक साथ मंत्र का जाप शुरू किया। ओम अपसरपंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता आपदन नश्यंतु स्वाहा। आईना तेज आवाज में चटकने लगा। हवेली कांप उठी। पर उसी वक्त आईने से नैना और रवि के हमशक्ल भी बाहर निकलने लगे। उनके चेहरे आधे बाहर आ चुके थे। आंखें लाल, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। पर चारों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मंत्र की आवाज और तेज कर दी। त्रिशूल को आईने की तरफ फेंका। धड़ाम, आईना टूट आईना गया। टूट। सारे हमशक्ल, परछाइयां, उल्टे पैरों वाले प्रेत सब जोर से चीखते हुए धुएं में बदल गए। हवेली की दीवारें गिरने लगी। जैसे ही हवेली पूरी टूटने लगी, चारों भागकर बाहर निकल गए। बाहर निकले तो देखा, सुबह हो चुकी थी। जंगल में उजाला फैल रहा था। चारों दोस्त कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, पर वो जिंदा थे। अंकित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम बच गए। पर ये छलावा, ये कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। नैना ने जंगल की ओर देखा। झाड़ियों के बीच वही लड़की खड़ी थी, पर अब उसकी शक्ल इंसानी नहीं थी। चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। वो धीमे से बोली, तुम समझते हो तुम बच गए? छलावा कभी खत्म नहीं होता, ये बस चेहरा बदलता है। लड़की हंसती हुई गायब हो गई। चारों जंगल में दोस्त फिर अभी वही भी कांप डरावनी रहे थे। खामोशी छा गई। जंगल में सन्नाटा पसरा था, पर वो लड़की, या कहो वो चीज जो इंसानी भेष में थी, उनकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गई थी। लेकिन उसकी आवाज, उसकी वो घिनौनी हंसी अभी भी कानों में गूंज रही थी।
सागर धीरे से बोला, भाड़ में जाए ये जंगल, अब यहां से निकलना है। रवि भी सहमते हुए बोला, पर एक बात याद रखना, छलावा कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये इंसान की परछाई बन जाता है। चारों ने जैसे तैसे रास्ता ढूंढा और गांव की ओर चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंचते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव एकदम सुनसान था, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। घर खुले थे, पर हर जगह अजीब सन्नाटा पसरा था। नैना ने डरते डरते एक घर में झांका। रसोई में खाना बना रखा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक छोड़कर भाग गया हो। अंकित ने गांव के मंदिर की ओर इशारा किया, सब वहीं होंगे, चलो। चारों मंदिर पहुंचे, पर वहां जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के अंदर पूरे गांव वाले बैठे थे, पर सबकी आंखें बंद थी। चेहरे पर डर और पीड़ा थी, और उनके पैर, सभी के पैर उल्टे थे। सागर कांपते हुए बोला, ये क्या मजाक है? रवि को याद आया, छलावा चेहरा बदलता है, पर उसकी असली पहचान पैर होते हैं। मतलब पूरा गांव छलावे की चपेट में आ चुका था। तभी मंदिर के अंदर से वही लड़की निकल कर आई, पर इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी खाल सड़ चुकी थी, आंखों से खून बह रहा था, और वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुम जंगल से तो लौट आए, पर ये गांव अब तुम्हारा नहीं रहा। यहां हर चेहरा अब छलावा है, अब बारी तुम्हारी है। चारों दोस्त समझ गए, असल मायने में खेल अभी शुरू हुआ है। गांव में अब कोई भरोसेमंद नहीं था, हर कोई छलावे की शक्ल में छिपा दुश्मन हो सकता था। अब बचने का सिर्फ एक तरीका था, छलावे के असली अड्डे को ढूंढना, जहां से ये सब फैल रहा है, और उसे खत्म करना। पर सवाल ये था, वो जगह कहाँ है? कहीं वो हवेली ही तो नहीं थी, या जंगल में कोई गुप्त गुफा, या मंदिर के नीचे कोई रहस्यमयी तहखाना? अचानक हवा में फुसफुसाने की आवाज आई, तुम चाहे जहां जाओ, छलावा पहले से वहां। चारों दोस्त अब जान चुके थे, ये सिर्फ भूतिया खेल नहीं, ये असल में पहचान, शक्ल और इंसानियत पर हमला है। और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया, तो अगली सुबह वो खुद भी छलावा बन जाएंगे। चारों दोस्त, अंकित, सागर, नैना और रवि, अब समझ चुके थे कि उनका गांव भैरवपुर पूरी तरह छलावे की गिरफ्त में आ चुका है। हर इंसान की शक्ल असली नहीं थी, हर चेहरा नकली था, और असली इंसान या तो गायब कर दिए गए थे, या इस जंगल में कहीं फंसे हुए थे। नैना ने मंदिर के फर्श पर ध्यान दिया। वहां जमीन पर बनी रहस्यमयी आकृतियों और मंत्रों से उसे समझ आ गया कि गांव की जड़ें किसी काले तंत्र से जुड़ी हैं। रवि ने मंदिर की दीवार पर टंगी एक बेहद पुरानी तस्वीर देखी। उसमें गांव के साधु का चित्र था, पर उसके पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वही लड़की, वही छलावा। अंकित बोला, इसका मतलब ये छलावा कोई नया नहीं, ये गांव में सदियों से है। तभी मंदिर के तहखाने की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। चारों फौरन नीचे उतरे। तहखाना बेहद अंधेरा था, सीलन भरी दीवारें, और वहां जमीन पर कई लोग बेहोश पड़े थे, वही असली गांव वाले। नैना चौंक कर बोली, मतलब ऊपर जो घूम रहे हैं वो सब छलावे हैं, असली लोग यहां बंद हैं। रवि ने देखा कि तहखाने के कोने में एक बड़ा सा काला पत्थर रखा था। उस पर लाल रंग से अजीब मंत्र खुदे थे, और पत्थर से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। रवि ने किताबों में पढ़ा था, छलावे का अड्डा वहीं होता है जहां उसका मूल स्तंभ छुपा होता है। जब तक वो स्तंभ सही सलामत है, छलावा सागर अमर बोला, रहता है। मतलब इस पत्थर को तोड़ना होगा। अंकित ने रुद्राक्ष निकाला, नैना ने त्रिशूल थामा। चारों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम अपसर्पंतु ते भूता ए भूता भूमि संस्थिता शिवास्त्र से नाशम कुरु स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, काला पत्थर फटने लगा। पूरे तहखाने में जोरदार कंपन होने लगा। ऊपर मंदिर में बैठे छलावे चिल्लाने लगे। उनकी असली शक्लें सामने आने लगी। सड़ी गली खाल, उल्टे पैर, लाल आंखें, डरावना चेहरा, और फिर धड़ाम, पत्थर टूट गया। पूरा गांव एक तेज नीली रोशनी में डूब गया। अचानक सब शांत हो गया। चारों दोस्त ऊपर आए। देखा, गांव के लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे।
धीरे धीरे होश में आ रहे थे। सबके पैर अब सीधे थे, चेहरे इंसानी थे और आसमान एकदम साफ। छलावा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव वालों ने चारों दोस्तों को गले लगाया। सालों से जिस डर में ये गांव जी रहा था वो अब खत्म हो चुका था। लोगों ने मंदिर की साफ सफाई की, गांव में हवन पूजन हुआ और उस हवेली को ढा दिया गया जो छलावे का सबसे बड़ा अड्डा थी। अंगित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भैरवपुर में कोई छलावा नहीं बचेगा। रवि ने आखिरी बार जंगल की ओर देखा, पर इस बार कोई परछाई नहीं थी, कोई उल्टे पैरों वाले निशान नहीं थे। सिर्फ सूरज की सुनहरी किरणें, पक्षियों की चहचहाहट और एक नई डर से आजाद जिंदगी।